गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज से हम जो है वो क्लास 12 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 एनसीईआरटी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो है हमारे पास में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। हमने जो है वो एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने फर्स्ट चैप्टर को जो वो दो पार्ट में डिवाइड किया था, है ना। एक मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड जो है वो उसमें पढ़ाया था, और फिर उसके बाद मैंने जो है वो गॉस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ाया था, ठीक है ना। तो पिछली क्लास में हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, ठीक है ना। सो चैप्टर नंबर 2 के अंदर हमारे पास में है सबसे मेन इंपॉर्टेंट, एक तो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले कुछ जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हम जो है वो समझ लेते हैं कि हमारा जो चैप्टर है वो सबसे पहले हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मैं आपको बता दूं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो फिजिक्स के अंदर डिफाइन नहीं है। आगे बात समझ में। और एक चीज़ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट चैप्टर अगर कंप्लीट नहीं किया और आप डायरेक्ट सेकंड चैप्टर पे आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप चैप्टर नंबर 1 जरूर देखिए, क्योंकि उसके बिना पे आप ये चैप्टर नहीं पढ़ पाओगे। क्योंकि 12th में जो चीज़ें ना वो एक दूसरे से लिंक है, बहुत ज़्यादा लिंक है। अगली बात समझ में। जब तक आपको चार्ज के बारे में पता नहीं होगा तो आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं समझ पाओगे, सीधी सी बात है, ठीक है। सो हम जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे थे। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो फिजिक्स के अंदर डिफाइन नहीं है। वो आप बोलोगे जब फिजिक्स में डिफाइन नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं। मतलब हम जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझेंगे, लेकिन कोई चीज़ को रेफरेंस लेके। अरे बात समझ में। हम डायरेक्ट जो है वो किसी चीज़ का पोटेंशियल नहीं बता सकते। अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे अंदर कितना पोटेंशियल है, क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। कभी कम भी हो सकता है, कभी ज़्यादा भी हो सकता है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके पास में 2 पर्सन है, ठीक है ना, एक मैं हूं और एक कोई और है, तो आपसे पूछो कि बताओ पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों का, तो आप बता सकते हो। अरे बात समझ में, क्लियर है यहाँ तक। सो हम जो है वो सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ रही है चीजें आपको? क्लियर। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो चीज फिजिक्स के अंदर डिफाइन नहीं है, वो उसको हम डिफाइन करेंगे किसी चीज को लेके। जैसे मैंने आपको बताया कि हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट का पोटेंशियल नहीं बता सकते। वो क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें पता नहीं है ना, कभी कम भी हो सकता है, कभी ज्यादा भी हो सकता है। हाँ, किन्हीं दो चीज का डिफरेंस हम जरूर बता सकते हैं। अगर आपको कोई भी दो चीजें दे दी जाए तो आप उनकी चीज का डिफरेंस नहीं बता सकते क्या? बहुत इजीली बता सकते हो, एक ज्यादा होगा एक कम होगा, डिफरेंस निकाल लेंगे। अगली बात समझ में। तो ये चीजें जो है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो मैं आपको बात कर रहा था कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अगली बात समझ में। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर है? ओके। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है क्या। सारी बात समझ में, सिंपल से समझाता हूं। डिफरेंस 2 पॉइंट का निकलेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पास में ये 2 पॉइंट है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये ए पॉइंट, और एक पॉइंट जो है वो आपके पास है यहाँ पे है, ये बी पॉइंट। क्लियर। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट। और मैं मान लिया कि यहाँ इन जगह पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो इस तरह से है। ये आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर। आगे बात समझना इन चीजों को। और यहाँ पे एक चार्ज रखा है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, हमारा वही टेस्ट चार्ज जिस पे हम जो है वो एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है ना। टेस्ट चार्ज ये आपको पता है क्या होता है? यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं कि इस चार्ज को इस पॉइंट से उठा के यहां लेके आ रहा हूं। ध्यान समझना मेरी चीजों को, आगे बात समझ, सब कुछ समझ में आएगा, क्लियर। इस चार्ज को मैं उठा के यहां से यहां लेके आ रहा हूं। अब उठा के लेके आऊंगा बाहुबली की तरह, यहां से मैंने इस चार्ज को उठाया और यहां लेके आया। अरे बात समझ, इतना भी ज़्यादा भारी नहीं है, लेकिन सिर्फ चीज़ों को समझने के लिए, है ना, चीज़ों को और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, क्योंकि फिजिक्स को जितना ज़्यादा इंटरेस्ट लेके पढ़ते हैं ना तो मज़ा आता है। ओके। सो क्यू नॉट को मैं यहाँ पे लेके आया, तो इसका मतलब लाने के लिए मुझे कुछ वर्क करना पड़ेगा। अरे बात समझ में। तो उस वर्क को हम जब अगर चार्ज से डिवाइड कर देंगे, यानी कहने का मतलब ये है कि द वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज while moving the charge from one point to another point is called electric potential। तो यहीं से जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, तो यहीं से जो है वो हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन निकलती है। आ रही बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? ओके। सो अच्छा, जब आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आ रहे होंगे तो एक चीज यहाँ पे और है, वो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता होगा इस डायरेक्शन में। तो मैंने एक चीज आपको सिखा रखी है,
इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वाले चैप्टर में कि अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की और ही मूव करता है, और अगर कोई निगेटिव चार्ज है और वो इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। क्लियर है? आपको पता होगा मैंने इलेक्ट्रिक डायपोल भी पढ़ाया था वहां पे मैंने ये चीजें बताई थी। तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये किस तरफ जाएगा? इस तरफ जाएगा। तो लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसको इधर लेके आ रहे हैं, लेकिन हम इसको इस तरफ लेके आ रहे हैं। कहने का मतलब है कि हम जो वर्क कर रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट कर रहे हैं। समझ में आ रही चीजें आपको? ओके, तो पहले मैं जो इसकी डेफिनेशन लिखता हूं फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ठीक है? सो इट इज डिफाइंड एज the work done it is defined as the work done per unit of charge while moving that charge from one point to another point। क्लियर है? यानी कि इस चार्ज को यहां से यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ा इस पर यूनिट चार्ज के, उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो कैसे, डेफिनेशन क्या निकली कि वर्क डन, एक्सटर्नल वर्क डन, ये ध्यान रखना। ये कौन सा वर्क डन है? एक्सटर्नल वर्क डन। ठीक है? कहां से कहां तक है? फ्रॉम बी टू ए और यूनिट चार्ज। ये क्या आ गया आपके पास में? पोटेंशियल डिफरेंस, यानी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पोटेंशियल को हम लिखते हैं किससे? बी से लिखते हैं। तो ये आ गया आपके पास में वी ए माइनस वी बी। चीजें समझ पा रहे हैं आप? लेकिन एक चीज की अभी भी इस फॉर्मूले में कमी है। वो क्या है? मैंने आपको एक चीज बताई थी कि हमें जो वर्क करना पड़ेगा वो अगेंस्ट द फील्ड करना पड़ेगा। हमें जो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द फील्ड करना पड़ेगा। ऐसा ये लिख लेते हैं अपन, है ना? इट इज डिफाइंड एज द वर्क डन पर यूनिट ऑफ चार्ज व्हाइल मूविंग दैट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब चीजें क्लियर है आपके पास में? अपने ए से बी तक लाने में मुझे जो वर्क करना पड़ेगा इस चार्ज को, वही मेरे पास में क्या कहलाएगा? जो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा। चीजें समझ पा रहे हैं आप? ओके, अब मैं बता रहा था कि इस फॉर्मूला में भी एक चीज की कमी है। बता सकते हो क्या कमी? मैंने बोला कि ये वर्क जो है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका मतलब अगेंस्ट कोई चीज होती है तो हम वहां पे अपोजिट की बात करते हैं। अरे बात समझ? तो अपोजिट का मतलब है कि यहाँ पे अभी भी इस फॉर्मूले में इस चीज की कमी है। अब फॉर्मूला करेक्ट है, माइनस। अरे बात समझ? जो ये वर्क होता है वो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्लियर है? आप बात समझ पा रहे हैं? ओके, नाउ अब बात करते हैं इसकी ऐसे यूनिट की बात कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना? ऐसे यूनिट, इसकी ऐसे यूनिट क्या है पोटेंशियल डिफरेंस की? तो ध्यान से देखो बच्चों, वर्क की क्या होती है? जूल। तो ये आपके पास में जूल। चार्ज की क्या होती है? कूलम। तो ये आपके पास में कूलम। लेकिन हम जो है वो ऐसे नहीं लिखते कभी भी। ये तो चलो ठीक है, हमने फंडामेंटल फॉर्म में लिख लिया। आपको पता पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है? सबको पता है, वोल्ट। कईयों का आंसर भी आ रहा होगा, वोल्ट ये होती है। अच्छा, एक चीज और, ये जो क्वांटिटी है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना। अरे वर्क कौन सी क्वांटिटी है? वर्क स्केलर क्वांटिटी है ना। चार्ज भी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर अपॉन स्केलर है तो क्वांटिटी क्या निकल के आएगी? स्केलर ही तो निकल के आएगी। समझ में आ रही चीजें आपको? ओके, तो मैं बता रहा था कि वर्क स्केलर है, चार्ज भी स्केलर है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या आएगा? स्केलर निकल के आएगा। क्लियर है? ओके, अब आते हैं अपन मेन पॉइंट में, जो है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसको मैं समझाना चाहूंगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब मैं बात कर रहा हूं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो कैसे करेंगे हम? ठीक है ना? तो मैंने आपको बताया था कि इससे पहले हमें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस पता होना चाहिए। सपोज अगर मुझे ए पे पोटेंशियल निकालना हो तो इसका मतलब बी का पोटेंशियल अगर मुझे ये 0 मिल जाए तो क्या मैं ए का पोटेंशियल निकाल सकता हूँ? बोलो, सही बताओ। आ रही बात समझ में? चीजें समझ में आ रही है? अगर मुझे ए पे पोटेंशियल निकालना है
अगर मुझे ए पॉइंट पर अगर पोटेंशियल निकालना है तो क्या मैं बी के पोटेंशियल को जीरो बना दूं? अब जीरो ऐसे नहीं बना सकते, क्लियर है? ध्यान से समझना इस चीज को, ध्यान से समझना। ये आपके पास में पॉइंट ए है, ये आपके पास में पॉइंट ए, और ये आपके पास में पॉइंट बी। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। यहाँ एक चार्ज रखा है क्यू नॉट, आप इसको उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं। आगे बात समझ, आप इसको उठा के यहाँ लेके आ रहे हैं। वही हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। आगे बात समझ में। अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की जो है डेफिनेशन कैसे बनाएंगे कि यार इसको जीरो कैसे बनाए। अगर मुझे ए पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है तो बी को जीरो हो जाएगा। अगर बी जीरो हो जाए तो मेरे पास में सीधे हम बोल सकता हूँ कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकल गया। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना फिजिक्स में डिफाइन नहीं है। आगे बात समझ में। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई चीज रेफरेंस माननी पड़ेगी। आगे बात समझ। तो बी को जीरो बनाने के लिए हम इस बी को कहां पे मान रहे हैं, इस बी को कंसिडर किया जाता है कहां पे, एट इंफिनिटी। बी को क्या कंसिडर किया जाता है, एट इंफिनिटी जो है वो बी को कंसिडर किया जाता है। अच्छा, तो जब अगर आप किसी पॉइंट को इन्फिनिट पे अगर आप जो है वो अगर आप किसी पॉइंट को इन्फिनिट पे अगर आप इसको कंसिडर करते हो किसी भी पॉइंट को, तो उसका पोटेंशियल हमेशा क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। यानी कि इन्फिनिट पे पोटेंशियल हमेशा क्या कंसिडर किया गया है, जीरो। ये मैंने नहीं, ये दुनिया के सारे फिजिसिस्ट ने जो है वो इन्फिनिट पे पोटेंशियल को क्या माना है, जीरो माना है। क्लियर है बात? है बात समझ में आ रही है आपको? ओके। तो इन्फिनिट पे पोटेंशियल जीरो है, तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि बी का पोटेंशियल भी क्या होगा, जीरो होगा। तो जब अगर आपके पास में बी का पोटेंशियल जीरो होगा तो मैं बोल सकता हूँ कि मैं ए पे पोटेंशियल निकाल सकता हूँ। यानी कि कुछ इस तरीके से कि वी ए माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल वर्क डन while moving infinite to a per unit charge. External work done from infinity to a upon charge. अच्छा, तो यहां से आप जो है वो वी ए निकाल सकते हो। तो वी ए इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एक्सटर्नल वर्क डन अपॉन क्यू नॉट फ्रॉम इंफिनिटी टू ए। समझ में आ रही चीजें आपको? यानी कि ये जो वर्क है वो बी से ए तक लाने में, और ये जो वर्क है आपके पास में इंफिनिटी से ए पे लाने में। समझ में आ रही चीजें आपको? तो देखो डेफिनेशन कैसे निकलेगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point in an electric field is the work done in bringing a unit positive charge while moving from infinity to that point against the electric field, अरे बात समझ में? अच्छा, ये जो माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ आपको क्या बता रहा है कि वर्क जो है वो अगेंस्ट हो रहा है। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालना चाहेंगे तो हम माइनस को हटा सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है आपको? क्लियर? तो ये था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, और ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पहले क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है? तो मुझे किसी पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है तो मैं क्या करूंगा, किसी दूसरे पॉइंट को, मतलब किसी दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जीरो कहां पे होता है, इन्फिनिटी पे होता है। ये ध्यान रखना, ये चीजें, इन छोटी छोटी बातों को ध्यान रखना कि जब अगर आपको जो है वो पोटेंशियल जीरो करना हो तो जिस पॉइंट पे, तो वहां आप उस पॉइंट को आप कहां कंसीडर करोगे, इनफाइनाइट पे कंसीडर करोगे। समझ में आ रही? तो इनफाइनाइट से किसी चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा पर यूनिट चार्ज, उसी को हम क्या बोलेंगे, उस पॉइंट का पोटेंशियल बोलेंगे। समझ में आ रही चीजें? क्लियर यहाँ तक? सो फटाफट वीडियो को पॉज करिए और यहाँ तक आप जो है वो इसको नोट करिए। क्लियर? सो ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट, अब जो है वो हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और चीजों को समझते हैं। इस
पहले मैं कुछ नोट पॉइंट लिखवा देता हूँ, फिर उसके बाद में हम जो है इन 2 एग्जांपल्स पे आते हैं। क्लियर है? ओके, सो फर्स्ट नोट पॉइंट क्या है मेरा? फर्स्ट नोट पॉइंट मेरा ये है कि मुझे जो है वो 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकालनी कि 1 वोल्ट किसे कहते हैं, है ना? 1 वोल्ट जो है वो हम किसको कहेंगे? समझ में आ रही चीजें आपको? मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल 1 वोल्ट है, उसको जो है वो मैं कैसे जो है वो डिफाइन करूंगा। क्लियर? तो ध्यान से देखो, हमारे पास में जो पोटेंशियल है वो क्या है? VA। VA इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हमारे पास में? W अपॉन Q नॉट। ये V इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट या W अपॉन Q। ठीक, कि इफ अगर आपके पास में चलो मैं ऐसा लिख लेता हूँ, यहाँ से हटाओ इसको हटाओ, यहाँ से लिख लेते हैं। ठीक है, कि हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन Q नॉट। ठीक है, कि इफ Q नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम एंड W इज इक्वल टू 1 जूल। यानी मेरा बात समझ पा रहे हैं आप कि अगर किसी चार्ज को, कोई चार्ज कितना हमारे पास में 1 कूलम, अगर किसी हम 1 कूलम चार्ज को किसी जो है हम इनफाइनाइट से लेके आ रहे हैं और हमें वर्क कितना करना पड़ रहा है? 1 जूल वर्क करना पड़ रहा है, तो देखिए क्या होगा। सो V इज इक्वल टू 1 जूल अपॉन 1 कूलम इज इक्वल टू हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा? 1 वोल्ट। बोलो चीजें समझ में आ रही है? सो 1 अपॉन 1 1 हो जाएगा, जूल पर कूलम हमारे पास में क्या होता है? वोल्ट होता है। क्लियर है? ओके, अब डिफाइन कैसे करेंगे इसको? तो देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at a point is 1 volt when electric potential at a point is 1 volt when a charge of 1 coulomb electric potential at a point is 1 volt when a charge of 1 coulomb is bringing from infinity to that point is 1 joule। समझ में आई चीज आपको? यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज 1 वोल्ट व्हेन अ चार्ज ऑफ 1 कूलम इज ब्रिंगिंग फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इज 1 जूल। यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट का 1 वोल्ट तब कहलाता है कि जब अगर आप किसी चार्ज को इनफिनिट से किसी पॉइंट पे लेके आ रहे हो और उसमें वर्क आपने कितना किया? 1 जूल किया। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है आपको? ओके, वो टेंशन बिल्कुल कोई भी ज्यादा हार्ड एंड टफ नहीं है। आ रही बात समझ में? बिल्कुल सिंपल चीजें, बेसिक चीजें, क्योंकि यही चीज अगर आपकी मजबूत होगी ना तो आप आगे जो है बढ़ पाओगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि आगे जो चीजें वो हमारे पास में और डिफरेंट आने वाली है, तो इसलिए आप जो इस बेसिक को तैयार करो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है ना? ओके, पहला वाली चीज होगी। दूसरी चीज देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये चीज ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। आगे बात समझ में? पोटेंशियल आपको पता है, नेगेटिव का तो -15 वोल्ट, -20 वोल्ट है, +20 वोल्ट, इस तरीके से। थर्ड देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या ऐसा बोल सकता है कि द वर्क डन is independent on the path। अच्छा, एक चीज ये भी समझ में आई कि जो वर्क डन है ये पाथ पे डिपेंड करता है। समझा था मैं आपको इस चीज से। जैसे कि मान लो ये ए पॉइंट है, ये आपके पास में बी पॉइंट है, ठीक है ना? ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मान लो आपको किसी चार्ज को यहाँ क्यू नॉट रखा है, आप जो उसको लेके आ रहे हैं, मान लो आपने एक ये रास्ता अपनाया, यहाँ से ऐसे लेके आए, आप जो है वो इसको ऐसे लेके आए, एक आप जो है वो इसको ऐसे इस तरीके से घुमा के लेके आए, तो जो वर्क डन होता है वो आपके पास में पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ये ध्यान रखना,
किस केस में? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के केस में। अरे बात में, चाहे आप इसको यहाँ से यहाँ लेके आओ, चाहे यहाँ से यहाँ लेके जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ लेके जाओ। अरे बात समझ में? वो क्यों नहीं डिपेंड करता है? क्योंकि आपको पता है कि वर्क जो है वो कौन सी क्वांटिटी आपके पास में? स्केलर क्वांटिटी है, तो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। तो इसीलिए हमारे पास में जो है वो यहाँ पे पोटेंशियल जब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ हमारे पास में जो वर्क डन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ऑन पाथ। अगली बात समझ में? आप चाहे उसको कहाँ से भी लेके आओ। आगे बात समझ में? क्लियर है यहाँ तक? तो वर्क जो है वो यहाँ पे पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। क्लियर? ओके, इतना समझ लिया। फिर हम जो है वो दो एग्जांपल करते हैं। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, जरूरी नहीं हम इसको बी से ए भी लेके आए, हम ए से बी तक भी लेके जा सकते हैं। लेकिन जब हम इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे वीबी माइनस वी ए लिखेंगे। हमारी बात समझ? यानी कि जब अगर मैं इसको बी से ए लेके जा रहा हूँ तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ? वी ए माइनस वी टी। अगर मैं इसको ए से बी लेके जाऊंगा कैसे लिखूंगा? वीबी माइनस वी ए, फाइनल माइनस इनिशियल, ये तो डिफरेंस निकालते हैं। ओके, क्वेश्चन देखो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज माइनस 15 वोल्ट। किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? माइनस 15 वोल्ट। सॉल्व करते हैं इसको। ये आपके पास में ए पॉइंट हो गया, ये आपके पास में बी पॉइंट हो गया। क्लियर? मान लें कि यहां पे पोटेंशियल आपके पास में माइनस 15 वोल्ट है। इट इज वी वोल्ट एट सम अदर पॉइंट। दूसरे पॉइंट पे कितना है? पी है। क्लियर? इफ द वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग अ 6 कूलम चार्ज, मतलब क्या लिखा हुआ है कि आपने जो है वो 6 कूलम चार्ज को डिस्प्लेस किया किसी पॉइंट से। कहां से किया है? ये लिखा हुआ आपको फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल। तो ये इनिशियल, ये फाइनल, मतलब आप इसको यहां से यहां लेके जा रहे हो। चीजें समझ में आ रही है? आप यहां से लेके जा रहे हो और यहाँ पे चार्ज कितना रखा आपके पास में? 6 कूलम। और जो वर्क होगा आपके पास में कितना होगा? 150 जूल का वर्क हुआ है। तो आपको पूछा है कि देन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वी। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ वी। आपको जो इस वी की वैल्यू बतानी है ये कितनी है। तो आपको पता होगा जब अगर मैं ए से बी पे लेके जा रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू अपॉन क्यू ऐसे लिखेंगे। सो वी बी पे पोटेंशियल कितना है? सॉरी, वी है। फिर माइनस ए पे पोटेंशियल कितना है? माइनस 15 वोल्ट है। गलती यहीं पे होती है। आप क्या करते हो? सिर्फ और सिर्फ 15 लिख लेता हो और वी में से 15 बी कर लेता हो। समझ में आ रही चीज है? तो यह आपके पास में जो है वो ये पोटेंशियल कितना है? 15 वोल्ट है। अरे ये 15 वी नहीं है, ये ध्यान रखना, 15 वोल्ट है। 15 वोल्ट, तो इसलिए मैंने इसको क्या लिखा? माइनस 15 लिखा। क्लियर? इज इक्वल टू डब्ल्यू, यानी वर्क आपके पास में कितना है? 150 डिवाइडेड बाई क्यू की वैल्यू आपके पास में कितनी है? 6। चीजें समझ में आ रही है आपको? ओके, नाउ अब वी क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपके पास में 15 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर दो आप इससे, तो कितना जाएगा आपके पास में? देखो 6 टू द 12, फिर 3 बचेगा, फिर 0। क्लियर है? अगली बात समझ लो, है ना? पहले 2 बार चला गया, फिर उसके बाद में रिमाइंडर 3 बचा, फिर 0, तो 6 5 30। ओके, अब इसको उस तरफ लेके जाओ। सो v इज इक्वल टू 25 माइनस 15, तो आपके पास में आंसर निकल के आ रहा होगा कितना? 10 वोल्ट। बोलो सही है? समझ में आ रही चीजें? ओके, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं कि इफ द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम, आपको चार्ज दिया 20 कूलम फ्रॉम ए टू बी, a distance of 0.2 मीटर, distance of 0.2 मीटर is 2 जूल। अब देखो क्या दिया आपको यहाँ पे, ये आपके पास में ये A पॉइंट दे रखा है, ये आपके पास में ये जो है वो B पॉइंट दे रखा है। आप जो है चार्ज को यहाँ से यहाँ लेके आ रहे हो। कहाँ लेके हो? क्या लिखा हमने? इफ द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज ऑफ 20 कूलम फ्रॉम A टू B। ओके, इसको जो हम A से B लेके जा रहे हैं, सॉरी, इसको जो हम A से B लेके जा रहे हैं, ए से भी लेके जा रहे हैं, और इनके बीच की डिस्टेंस दी आपको कितनी? यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है आपके पास में वो दी कितनी? 0.2 मीटर। 0.2 मीटर। और चार्ज आपको दिया कितना? 20 कूलम। ये जो चार्ज आपके पास में 20 कूलम है, 20 कूलम का आपके पास में ये जो चार्ज है, और वर्क जो हुआ है वो कितना हुआ है? 2 जूल हुआ है। यहाँ से 2 जूल। क्लियर? सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये है कि हम किसी चार्ज को ए से बी तक ले जाने में, चार्ज कितना है आपके पास में? 20 कूलम। ए से बी तक ले जाने में जो है वो कितना वर्क कर रहा है? 2 जूल कर रहा है। और ए से बी तक की डिस्टेंस कितनी है आपके पास में? 0.2 मीटर है। तो आप बताइए कि इनका जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है ना? ये लिखा हुआ है। देन व्हाट वुड बी द पीडी? पीडी मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। तो हम ए से बी लेके जा रहे हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि VB माइनस VA इज इक्वल टू W अपॉन Q। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, ये जो डिस्टेंस दी है 0.2 मीटर, इसका कोई मतलब ही नहीं है। ये चीज मैंने लिखा है यहाँ पे, देखो, द वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑन पाथ। पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता है ना, तो इसका हमारे फॉर्मूले में भी नहीं आता है। डिस्टेंस के रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूले में कुछ टर्म भी नहीं है।
तो सीधा ही हम करेंगे यहाँ पे VV माइनस VA इज इक्वल टू W आपके पास में कितना दे रखा है, वर्क दे रखा है आपको 2 जूल दे रखा है, वर्क आपको कितना दे रखा है 2 जूल दे रखा है, और चार्ज आपके पास में कितना है 20 कूलम। तो इसको कट करोगे आपके पास में आएगा 1/10। सो VV माइनस VA इज इक्वल टू आपके पास में निकल जाएगा कितना 0.1। क्लियर है चीजें? तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। तो फटाफट इसको नोट करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करिए, फिर हम अपने आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। क्लियर? सो पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, इस पे जो है एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, या तो ये डेरिवेशन ही पूछ ली जाती है और या इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो समझते हैं हम इसको। ठीक है, बिल्कुल आराम से समझेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर आपके पास में कोई पॉइंट चार्ज दे दिया हो तो किसी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल होता है उस चार्ज की वजह से। क्लियर? तो देखते समझते हैं कैसे। तो सपोज दैट ये हमारे पास में कोई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है हमारे पास में ए, ये ए पॉइंट है। इस ए पॉइंट पे यहाँ पे जो है हमारे पास में एक चार्ज रखा है क्यू, इस ये क्यू चार्ज रखा है। क्लियर? इस क्यू चार्ज से हमारे पास में यहाँ कोई एक पॉइंट है ये, ठीक है, यहाँ पॉइंट हमारे पास में ये पी पॉइंट है जिसकी डिस्टेंस जो दे रखी है यहाँ से आपके पास में जो है वो आपके पास में कितनी है, आर है। क्लियर? यानी कि ए से पी तक की डिस्टेंस आपको कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। तो आपको जो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो आपको बताना है। क्लियर है? तो बिल्कुल जो कॉन्सेप्ट आपको बताया ना वही दिमाग में रखना, वहां से आप जो है बिल्कुल हिलना मत। क्लियर है? ओके, तो अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई कि किसी पॉइंट पे डायरेक्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको बताया डिफाइन ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल मानना है तो हम जो चार्ज को लेके आएंगे वो कहां से लेके आएंगे, इनफाइनाइट से लेके आएंगे। चीजें समझ में आ रही है मेरी? यानी कि हमें अगर इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है तो हमें चार्ज को कहां से लेके आना पड़ेगा, कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज को नहीं, इस चार्ज की वजह से तो हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। हम लेके किसको आते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेके आते हैं। क्लियर? तो मान ले कि यहाँ कोई आपके पास में चार्ज रखा है इन्फिनिटी पे और वो चार्ज हमारे पास में कौन सा है, क्यू नॉट। क्लियर? यहाँ तक ये पॉइंट मान लिया मैंने कोई बी पॉइंट। क्लियर? तो आपको क्या करना है कि इस क्यू नॉट चार्ज को यहां तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा इन्फिनिटी से, वही तो मेरे पास में क्या होगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। चीजें समझ में आ रही है आपको मेरी? ओके, तो मैंने ये मान लिया कि ये डिस्टेंस जो है वो आपके पास में कितनी x दे रखी है। ये टोटल डिस्टेंस आपके पास में कितनी है, x। ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, x। ओके, तो अब आप चार्ज को क्या कर रहे हो, आप यहां से यहां लेके आ रहे हो, इस पॉइंट P पे लेके आ रहे हो। तो मुझे ये बताओ लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ओके, मुझे ये बताओ एक चार्ज यहां रखा है और एक चार्ज यहां रखा है, तो क्या यहां पे कोलंबियन फोर्स भी लगा होगा, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अरे बात समझ में? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं यहाँ पे फोर्स बिटवीन द चार्जेस, फोर्स बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस कौन से, Q एंड Q नॉट। तो फोर्स क्या हो जाएगा आपके पास में, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। R इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है मेरे पास में, x स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू नंबर 1। बोलो तो चीजें समझ में आ रही? अच्छा, यहां से याद होने में मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा, इसको डायरेक्टली यहां लेके नहीं आऊंगा। अरे बात समझ में? मैं इसको डायरेक्टली यहां लेके नहीं आऊंगा, मैं इसको क्या करूंगा, इसको यहां से यहां तक थोड़ा सा लेके आऊंगा, इस पॉइंट पे लेके आऊंगा मैं यहां पे। क्लियर? और ये पॉइंट मान लिया मैंने कोई सी पॉइंट है और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये मैंने मान ली कितनी है, dx। बोलो क्लियर है? चीजें समझ में आ रही है आपको? ओके, ये डिस्टेंस है आपके पास में dx। अच्छा, आपको पता है कि इन दोनों चार्जेस के बीच में फोर्स भी लग रहा है और ये डिस्टेंस भी है, तो आपको पता होगा फोर्स इनटू डिस्टेंस क्या कहलाता है, वर्क कहलाता है ना। फोर्स मल्टीप्लाई डिस्टेंस वर्क कहलाता है। तो मतलब मैं क्या कर रहा हूं, इसको यहां डायरेक्टली लेके नहीं आ रहा हूं, मैं कहूंगा इसको यहां लेके आऊंगा, फिर यहां तक लेके आऊंगा, फिर यहां तक लेके आऊंगा, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक। और यहां तक लाने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ेगा और फिर यहां से यहां तक, तो सभी वर्क को क्या मैं करूंगा, ऐड कर दूंगा। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। चीजें समझ में आ रही है? मैं इसको डायरेक्टली लेके नहीं आ रहा, मैं इसको थोड़ा थोड़ा लेके आ रहा हूँ। तो सभी वर्क को मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। टोटल जब भी बात करते हैं हम ऐसे कि तो हम उस मतलब हम सबको ऐड करेंगे, तो ऐड करने का काम कौन करेगा, इंटीग्रेशन सबसे बड़ा अपने पास में जो है वो ये समझ लो कि हथियार है। क्लियर? तो
ये वर्क ये वर्क ये वर्क ये वर्क सबको ऐड करने का काम कौन करेगा? हमारा इंटीग्रेशन करेगा। क्लियर है? चीजें समझ में आ रही होगी आपको? ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि वर्क डन निकालूंगा मैं, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट बी टू सी। अच्छा देखो, छोटी सी डिस्टेंस है तो इसका मतलब यहाँ वर्क भी कितना होगा? छोटा सा वर्क होगा। और वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोलो सही है? चीजें समझ में आ रही है? ओके, नाउ dw इज इक्वल टू वर्क, सॉरी फोर्स हमने निकाल लिया। F इज इक्वल टू k q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। ये मेरे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड आ रही है। ओके, चलो अब हमारे पास में ये वर्क आ चुका है। अब हम क्या करेंगे कि हम टोटल वर्क निकालेंगे यहां से यहां तक का। हरी बात समझ में? इतना हम इसको लेके आएंगे dx और टोटल सभी वर्क हम जो क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। तो टोटल काम कौन करेगा ये ऐड करने का? इंटीग्रेशन करेगा। सो टोटल वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू ए इंफिनिटी से ए तक आने को जो वर्क करना पड़ेगा वो। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, बी पॉइंट कहाँ पे आपके पास में? इंफिनिटी पे, तो इंफिनिटी टू सी भी बोल सकते हो। सो यहाँ पे वर्क डन आपके पास में W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ dw। ये करेंगे dw को सबको ऐड कर देंगे सभी वर्क। ठीक है, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ओके, अब इंटीग्रेशन में देखो ध्यान से, यहाँ पर इंटीग्रेशन देखो आप कहां से कहां तक लेके आ रहे हो इसको? आप लेके आ रहे हो देखो इसको यहां से यहां तक। तो इसका मतलब यहां तक की डिस्टेंस आपके पास में ये कितनी है? इनफाइनाइट है। और यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? r है। तो इसका मतलब आप इसको कहां से लेके आ रहे हो? इंफिनिटी से r तक लेके आ रहे हो। अरे समझो वापस इसको, ये डिस्टेंस कितनी है? यहां से यहां तक की डिस्टेंस आपके पास में इनफाइनाइट, फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है? r। तो इनफाइनाइट से r लिमिट हो जाएगी ना इसकी, तो हो जाएगा आपके पास में इंफिनिटी टू r। चीजें समझ पा रहे हैं आप? ओके, नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। सो अब जो है वो हम इसकी dw की वैल्यू रख लेते हैं। dw की वैल्यू रख लो। ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास में इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r। ठीक, dw की वैल्यू क्या हमारे पास में? q नॉट अपॉन x स्क्वायर इंटू dx। क्लियर? अब देखो k तो कांस्टेंट होगा, q भी कांस्टेंट होगा, q नॉट भी कांस्टेंट होगा, बाहर आ जाएगा। सो w इज इक्वल टू k, चार्जेस की वैल्यू फिक्स होगी, इंटीग्रेशन इंफिनिटी टू r, ये ऊपर चला जाएगा x की पावर -2 dx। अब यहाँ करना आपको इंटीग्रेशन, और मैंने आपको 11th में ये अच्छे से फॉर्मूला बता रखा है x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपको वापस से कि इंटीग्रेशन x की पावर n dx जो होता है वो होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो वही हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो w इज इक्वल टू k q नॉट, ये हो जाएगा आपके पास में x की पावर -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, और लिमिट लग जाएगी इंफिनिटी टू r। क्लियर है? ओके, सो w इज इक्वल टू, देखो यहाँ से -2 प्लस 1 -1 बचेगा, तो -1 इधर आ जाएगा। सो माइनस k q नॉट, यहाँ से कितना बचेगा आपके पास में? x की पावर -1, x की पावर -1 को नीचे लेके आएगा तो आपके पास हो जाएगा 1/x, और लिमिट लग जाएगी इंफिनिटी टू r। बोलो समझ में आ रही चीजें? ओके, अब लिमिट लगा लो। लिमिट लगाने का तरीका आपको पता ही है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो k q नॉट मल्टीप्लाई 1 अपॉन r माइनस 1 अपॉन इनफाइनाइट। और जब भी आपको पता है इनफाइनाइट डिनोमिनेटर में आता है तो ये वैल्यू क्या हो जाती है आपके पास में? 0। तो आपके पास में बचा क्या? w इज इक्वल टू माइनस k q नॉट अपॉन r। ये हमारे पास में आ गया क्या? वर्क निकल गया। अब आपको क्या करना है? इस P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है। तो किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला, सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P। तो फॉर्मूला क्या होता है? W अपॉन Q नॉट। ये तो फॉर्मूला होता है हमारे पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो रख लो वैल्यू यहाँ पे। सो W की वैल्यू रख लो आप यहाँ पे। अच्छा, माइनस भी लगाना पड़ेगा हमें यहाँ पे ना। किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल का फॉर्मूला ये तो होता है, Vp इज इक्वल टू, या Va इज इक्वल टू, जिस पॉइंट की बात करेंगे, इज इक्वल टू माइनस W अपॉन Q नॉट। सो माइनस तो ये है ही है, W की वैल्यू रख लो आप, Q नॉट अपॉन R डिवाइडेड बाई
क्यू नॉट, ये रख दिया हमने यहाँ पे। सो क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट हो गया, और माइनस से, अच्छा ये माइनस भी यहाँ पे, ठीक है, ये माइनस, तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपके पास में Vp यानी P पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो निकल के आ गया क्या, KQ/R। और K की वैल्यू आपको पता ही है ना, K क्या होता है आपके पास में, K इज इक्वल टू 1/4πε0, इसकी वैल्यू आपको पता है 9 × 10⁹ होती है। सो वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, अरे बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, कम से कम 2 से 3 नंबर की पूछी जाती है एग्जाम के अंदर, ठीक है। सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ में आई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो वीडियो को आप वापस से देखिए, चीजें समझ में आएगी, क्लियर। मैंने इस चार्ज को यहाँ से डायरेक्टली लेके नहीं आया, मैं इसको थोड़ा थोड़ा करके लेके आया, और सभी वर्क को मुझे ऐड करना था, तो इसलिए मैंने किसका यूज किया, इंटीग्रेशन का यूज किया। क्लियर है बच्चे, ओके। सो आई होप आपको आज सब कुछ समझ में आया होगा। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्लियर। तब तक अपना ध्यान रखिए, ओके, थैंक यू सो मच।